आयु बनते समय जीव के परिणाम उत्कृष्ट है, मध्यम है या जघन्य है, ये किसके आधार से निश्चित होता है? सर्वज्ञ भगवान के आधार से निश्चित होता है। क्योंकि आयु का बंध तभी होता है जब जीव के मध्यम परिणाम होते हैं। सूर्य कौन सी दिशा में उगता है? कौन निश्चित करता है? अरे जिस दिशा से उगता है उसको हम पूर्व कहते हैं। ऐसे ही आयु का बंध हो रहा है, यही सिद्ध कर रहा है कि तभी जीव के मध्यम परिणाम हो रहे हैं। आप कहेंगे तब हम मध्यम परिणाम कब रखेंगे? आपको क्या पता है कि आप कितनी आयु लेके आए हैं? और उसका तो समयों में नाप होगा सर। कौन सा समय लेना है? जब गर्भ में आया है, शरीर का संयोग हुआ है, तब से लेकर उसकी कैलकुलेशन होगी। और मान लेते आपको समझ में भी आया कि इस समय आयु का बंध होने वाला है, तो कौन से परिणाम करेंगे? मध्यम करेंगे। अगर बंध होने वाला है तो मध्यम होगे ही होगे। अब वो मध्यम वाले भी परिणाम कौन से लेशा वाले होंगे? शुभ लेशा होगी कि अशुभ लेशा होगी? उसमें भी बंध तो होता है आयु का। ख्याल में आया ना? तो अच्छा बंध करना चाहते हैं, नरक नहीं चाहते ना? हाँ, तो सम्यक तो प्राप्त कर लो, तो देवायु ही बंधेगी। सबसे आसान उपाय है। तो हम तो यहाँ राग कौन सा करूँ, परिणाम कौन सा करूँ, उसी की चिंता, परंतु दिन भर प्रत्येक समय में बंध हो रहा है, उसका क्या? आयु कितनी बंधेगी या कौन सी बंधेगी, उससे क्या है? वो संयोग ही है ना, और अपने से भिन्न ही है। हम आत्मा है, संयोगों से भिन्न है, तो मनुष्य पर्याय में रहे या देव पर्याय में रहे, उससे क्या अपना फर्क पड़ने वाला? या नरक में चले गए। कौन सी आयु चाहिए? मिथ्या दृष्टि के देवों की आयु चाहिए कि सम्य दृष्टि नारकी की चाहिए? आयु नहीं चाहिए। अच्छा है, देखो जहाँ कहीं रहे हम तो उससे भिन्न ही है। तो हमारा हमेशा जो सारे विचार धारा चलती है, तो मैं मनुष्य हूँ, शरीर रूप हूँ, ये बात रख कर ही हम विचार करते हैं। मैं जीव हूँ ऐसा कभी विचार ही नहीं करते, इसलिए संयोगों की ही महानता भाषित होती है। हम किसको बड़ा मानते हैं समाज में? जिसके पास पैसा हो, भले वो लोन लेकर बंगला लिया हो या गाड़ी हुई, चलेगा, परंतु दिखाई दे रहा है ना, चकमक सब दिखाई दे रही है, वो बड़ा समाज में। और जिस धनहीन होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? तो जिसको ऐसा लगता है ना कि ये पैसे के कारण बड़ा है, बंगले के कारण बड़ा है, उसके अधिक पुत्र है उसीलिए वो बड़ा है, तो उसने सिद्ध भगवान को माना ही नहीं। कैसे नहीं माना? हाँ? सिद्ध भगवान अपने से बड़े के छोटे? क्यों बड़े हैं? पक्का इसीलिए हम उनके पैर छूते हैं ना, यानी इसीलिए हम उनके ध्यान करते हैं। बड़े हैं असल में के छोटे हैं? अपने से उनका दर्जा कम है क्या अधिक है? हाँ, सबसे बड़े हैं। क्या हमने ऐसा माना क्या नहीं माना? जो क्राइटेरिया हम समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए लगाते हैं और उसको बड़ा मानते हैं और उसके पीछे लगते हैं, हमें भी कुछ धन मिल जाए, क्यों? यही क्राइटेरिया सिद्ध भगवान के साथ लगाओ। हमारे पास कितने कर्म है, अभी हम इतना सारा हिसाब लगा रहे हैं। हर समय में अनंत अनंत बांध रहे हैं, और ऐसा हम बांधते ही आ रहे हैं। तो कितने सारे 8 कर्म और इतने 148 प्रकृति है, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हमारे पास है। सिद्धों के पास क्या है? कुछ नहीं है। हमारे पास इतने कर्म है। हमारे पास शरीर है, कितने 3 है, औदारिक भी है, तेजस भी है, कारमान भी। उनके पास एक भी शरीर नहीं है। हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भरपूर है, उनके पास एक भी नहीं है, तीनों ही कर्मों से रहित है। हमारे पास घर है, हमारे पास बाल बच्चे हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारे पास वस्त्र है, कपड़े गहने सब कुछ है। उनके पास क्या है? तो कौन बड़े है? क्योंकि इसी कारण हम अपने को बड़े मान रहे हैं ना। अपने को इस कारण बड़े मान रहे हैं, तो सिद्ध भगवान को हमने सिद्ध भगवान का स्वरूप जाना ही नहीं है। क्योंकि हमें महत्ता पैसों की ही आ रही है इस काल में अभी सबको। तो सिद्धों का स्वरूप अगर निश्चित करते हैं, सर्वज्ञता का स्वरूप निश्चित करते हैं, तो उस जीव को अपने सर्वज्ञ स्वभाव की पहचान हो जाती है।
और जो अपने सर्वज्ञ स्वभाव को पहचानता है और उसको सम्यक दर्शन न हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें अभी भी महानता किसी अन्य चीज़ की पड़ी है और हम ध्यान के नाम पर आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, तो उसको महानता जब तक अपनी नहीं भाषित होती, संयोगों से भिन्न अपनी महानता भाषित नहीं हो रही है, तो उसको 3 काल में ध्यान होगा ही नहीं। क्योंकि जिस शुद्धात्मा के ध्यान की हम बात करते हैं, तो वो कब प्राप्त होगा कि वो सबसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ लगे तब प्राप्त होगा। तो उपयोग वही चला जाता है जो अच्छा लगता है, जो महान भाषित होता है।